हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो अब हम लोग फार्मास्यूटिक्स में चैप्टर 1 का जो सेकंड मेजर टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड द टॉपिक इज फार्मेसी एज अ कैरियर इन इंडिया। है ना? कि फार्मेसी एज अ कैरियर इंडिया में कैसा है, चाहे वो साइंस की बात करें, चाहे सर्विस की बात करें, और चाहे इसके स्कोप के बारे में बात करें। तो आइए हम लोग डिटेल में इसके बारे में पढ़ते हैं कि फार्मेसी एज अ कैरियर इंडिया में क्या है। देखो, अगर हम लोग सिलेबस के हिसाब से समझें तो इस टॉपिक के अंदर हम लोग को ये 9 सब टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करना होगा। सबसे पहला होगा कि ये फार्मेसी है क्या चीज एक्चुअली ना, व्हाट इज फार्मेसी। दूसरा है एजुकेशन पाथवेज इन फार्मेसी, क्या क्या एजुकेशन का पाथवे है, कैरियर डोमेन क्या क्या है इसमें, है ना, और सैलरी क्या है, और ट्रेंड क्या है, ग्रोथ क्या है, ये सब चीज के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। एक ग्लोबल स्कोप क्या है फार्मेसी करते करते, अगर आप पूरी दुनिया में छाना चाहते हैं या फिर आप दुनिया की अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानना चाहते हैं, हायर स्टडीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको यहाँ जानकारी मिलेगी। इमर्जिंग फ्यूचर ट्रेंड्स क्या है फार्मेसी का, जो नया नया ट्रेंड जो बन रहा है, स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है सक्सेस होने के लिए फार्मेसी प्रोफेशन में, प्रोफेशनल बॉडीज और सपोर्ट सिस्टम क्या है अलग अलग, और लास्ट में हम लोग ये फार्मेसी करियर क्यों चूज करें इसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने के। ठीक है, तो आइए हम लोग वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट फार्मेसी इज नॉट जस्ट अबाउट पिल्स। फार्मेसी का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आपने गोलियां खा लिया, पिल्स मतलब गोली होता है बेसिकली, है ना, टैबलेट्स के बारे में बात करें। इट्स अबाउट प्रिसीजन एंड पर्पस। प्रिसीजन मतलब सही गोली कैसे दिखाई जाए, गोली तो बहुत सारी है ना, प्रिसाइज्ड वे में कैसे जाया जाए, और उसको खाने का मकसद क्या है किसी भी चीज का। तो फार्मेसी का मतलब सिर्फ गोली नहीं, तो आप इसको फार्मेसी क्यों पढ़ेंगे, किस लिए पढ़ेंगे, है ना, और कितना पढ़ेंगे, और क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि फार्मेसी तो बहुत कुछ हो गया ना। फिर आप अपने करिकुलम के हिसाब से क्या क्या आपको जानना जरूरी है, ये फार्मेसी होता है। ठीक है, दिस गाइड ब्रेक्स डाउन फार्मेसी एज अ कैरियर थ्रू एजुकेशन स्पेशलाइजेशन। एजुकेशन में जो स्पेशलाइजेशन है, जैसे आप 4 पिलर सब्जेक्ट्स के बारे में हम लोग बात करें तो फार्मेसी में एक फार्मास्यूटिक्स होता है। ठीक है, जो ये सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरा एक सब्जेक्ट इसमें है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इसको पिलर ऑफ फार्मेसी मतलब पिलर एज अ सब्जेक्ट ऑफ फार्मेसी बोलते हैं। एक फार्माकोग्नोसी होता है, ठीक है, और एक होता है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी, ये 4 मेन सब्जेक्ट्स हैं, और भी ढेर सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन इन 4 में अलग अलग स्पेशलाइजेशन होता है। जब बी फार्म करने के बाद अगर आप एम फार्म के लिए जाते हैं तो यहाँ पर 4 सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे जिसमें आप स्पेशलाइजेशन हासिल कर सकते हैं। फिर इंडस्ट्री में क्या रोल आपके लिए हो सकता है, क्लिनिकल पाथवेज क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है आपका, है ना, नया कुछ आप कर सकते हैं, एंड फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्या है, ये सब चीजें के बारे में विद एनोटेटेड इनसाइट्स टू हेल्प स्टूडेंट्स, एजुकेटर्स एंड प्रोफेशनल्स अंडर इट्स डेप्थ, डाइवर्सिटी एंड डायरेक्शन। इन सब चीजों के बारे में, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज फार्मेसी। है ना, ये फार्मेसी है क्या, तो इसको जानने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए फार्मेसी क्या है, द साइंस, क्योंकि फार्मेसी इज ऑल्सो साइंस, या फार्मेसी का मतलब फार्मेसी प्रोफेशन के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, द साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग मेडिकेशंस। ठीक है, तो हम लोग को मेडिकेशन क्या करना है, प्रिपेयर भी करना है और डिस्पेंस भी करना है। प्रिपेयर मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेकर के सारे चीजों को प्रिपेरेशन बोलते हैं, और डिस्पेंस मतलब देना किसी को, पेशेंट तक देना, है ना। उसके बाद एंश्योरिंग सेफ एंड इफेक्टिव ड्रग यूज। उसके बाद ये भी देखना कि जो दवाई दिया गया है किसी पेशेंट को, वेदर इट वाज सेफ और नॉट, है ना, सुरक्षित होना चाहिए, और काम कर रही नहीं कर रहे हैं। सुरक्षित दवाई कुछ भी हो सकता है, आपने कोई खा लिया, कोई नुकसान नहीं हुआ तो वो सेफ है हमारे लिए, लेकिन क्या उसने जो जिस काम के लिए हमने उसको यूज किया, क्या वो यूज हो पाई कि नहीं हो पाई, है ना। तो इसके बारे में हम लोग को यहाँ पर चर्चा करना है। ठीक है, तो कोर एस्पेक्ट्स इसका क्या क्या है ये हम लोग को समझना। देखो फार्मास्यूटिकल साइंस है, ठीक है, ये मेन इसका कोर ऑब्जेक्ट है। इसमें हम लोग क्या करते हैं एक्चुअली में, ड्रग की डिजाइनिंग करते हैं, फॉर्मुलेशन करते हैं, और क्वालिटी कंट्रोल का काम इसमें होता है, ड्रग डिजाइनिंग से लेकर के, है ना। अब ड्रग डिजाइन मतलब कोई फोटो बनाने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर केमिकल लेवल पे डिजाइनिंग की जाती है इसमें। ठीक है, फॉर्मुलेशन मतलब बनाना उसका, क्वालिटी कंट्रोल मतलब जिस पैरामीटर में जिस क्वालिटी का हम लोग बनाना चाहते हैं उसी तरह का ही वो बने। अगर कहीं पर भी गड़बड़ी हो रही, थोड़ा बहुत इधर उधर है, तो उसको एज पर आईपी के हिसाब से हम लोग उसको चेंज करें। आईपी क्या है, हम लोग इसी चैप्टर का जो 3rd टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे कि इंडियन फार्माकोपिया के बारे में। ठीक है, एक है क्लिनिकल फार्मेसी, ये दूसरा है, जिसमें हम लोग क्या बात करते हैं, पेशेंट केयर के बारे में बात करते हैं, और थेरेपी ऑप्टिमाइजेशन मतलब कौन सा थेरेपी इसको देना चाहिए, ऑप्टिमाइजेशन मतलब ये है बेस्ट सूटेड कौन सा है, और ड्रग सेफ्टी देखते हैं क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में। ठीक है, हर जो एस्पेक्ट है इसका रेगुलेटरी और इंडस्ट्रियल फार्मेसी के बारे में है।
है ना, जिसमें हम लोग ड्रग का अप्रूवल देखते हैं, कौन सा ड्रग अप्रूव हो रहा है नहीं हो रहा है, कॉम्प्लायंस देखते हैं और मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं, है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग इसमें आ जाएगा, रेगुलेटरी में अप्रूवल और कॉम्प्लायंस आ जाएगा, ठीक है। ये सारी बातें हैं। फार्मेसी लाइज एट इंटरसेक्शन ऑफ, मतलब बीच वाला है ना, इंटर किसका, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का और हेल्थ साइंस का, ठीक है, और साथ साथ में पेशेंट कम्युनिकेशन का भी। इन सब चीजों का क्या है, एक इंटरसेक्शन है, मतलब वहां पर इंटरसेक्शन चौराहा टाइप, जैसे केमिस्ट्री इधर से आया, है ना, इधर से बायोलॉजी आया, फिर इधर क्या आया, देखो हेल्थ साइंस आया, फिर इधर से क्या आया, कम्युनिकेशन आया। इन सब के बीच क्या आपको क्या मिलेगा, एक फार्मेसी ही मिलेगा। फार्मेसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सब तरह के सब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ता है और फिर क्या करता है, ऑफरिंग बोथ टेक्निकल एंड क्लिनिकल एक्सपोजर, है ना। और जब फार्मेसी आप करेंगे तो आपको क्या सीखने को मिलेगा, आपको टेक्निकल नॉलेज भी होगा इन सारे सब्जेक्ट्स का भी, ठीक है, और साथ साथ में क्लिनिकल एक्सपोजर होगा, हॉस्पिटल्स में पेशेंट के ट्रीटमेंट से रिलेटेड आप काम सीखेंगे। तो ये है एक्चुअली में फार्मेसी को, ठीक है। अगर हम लोग प्रोफेशनल फार्मेसी के बारे में बात करना चाह रहे हैं तो ये है फार्मेसी का, ठीक है। आगे हम लोग बात कर रहे हैं एजुकेशन पाथवेज इन फार्मेसी, कौन कौन सा रास्ता है शिक्षा लेने का फार्मेसी में, तो हम लोग इस टॉपिक के बारे में इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या क्या अलग अलग फार्मेसी है, फ्रॉम डिप्लोमा होल्डर्स टू डॉक्टरेट, मतलब डी फार्मा से लेकर के कहां तक, डॉक्टर मतलब पीएचडी तक, ये है। मतलब छोटी छोटी डिग्री सबसे क्या है, डी फार्मा है, सबसे बड़ी डिग्री उसमें क्या है, पीएचडी है, ठीक है। देयर इज अ पाथ फॉर एवरी काइंड ऑफ लर्नर, हर एक सीखने वाले व्यक्ति के लिए क्या है, एक रास्ता जरूर दिया गया है। कौन कौन सा कोर्स हमारे पास अवेलेबल है फार्मेसी में, तो आप समझिए सबसे इंट्री लेवल पे डी फार्म कोर्स है, जिसको डिप्लोमा बोलते हैं, 2 साल का होता है ये, 10+2 के बाद आप कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी आपकी चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़े हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़े हो, है ना, इंटर के बाद आप ये 2 साल का कोर्स कर सकते हैं जिसका नाम डी फार्मा है, ठीक है। इंटर के बाद ही आप करिए, चाहे पीसीबी चाहे पीसीएम के लिए 4 साल का एक कोर्स बनाया गया है जिसको बी फार्म बोलते हैं, बैचलर इन फार्मेसी, ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है, ठीक है। जैसे कोई भी ग्रेजुएशन आप बीए बीएससी, है ना, बी कॉम उसे करते हैं, वैसी तरह से ये बी फार्म है ना। बी फार्म करने के बाद, बी फार्म जब करेंगे तो उसके बाद फिर एलिजिबिलिटी बन जाएगी आपकी एम फार्मा करने की, और एम फार्मा फिर से 2 साल का कोर्स है और इसको पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स लेवल पर रखा गया है ना, ये पीजी लेवल का, जैसे बीएससी के बाद एमएससी आप करते हैं, उसमें से बी फार्म के बाद एम फार्म करेंगे। फिर एक इन दोनों का इंटीग्रेटेड एक हम कोर्स मान सकते, 4 और 2 6 होता है, मान लो ऐसे ही, है ना। तो कुछ वैसा ही यहाँ पर क्या होता है, इंटर के बाद, देखो इंटर के बाद यहाँ पर भी करेंगे आप तो 4 साल यहाँ लगेगा, एम फार्मा में 2 साल लगेगा, और साथ ही साथ में यहाँ पर पीएचडी भी इसमें साथ साथ में एनरोल हो जाता है, क्योंकि आप फार्मडी करने के बाद डॉक्टर अपना नाम के आगे लगा सकते हैं, और पीएचडी के बाद भी डॉक्टर ये होता है ना। तो ये इंटीग्रेटेड कोर्स है, मान लो 4 तो 6 और 3 9 साल के बराबर, ये 6 साल के बराबर, आप 6 साल का एक कोर्स मिलेगा। 10+2 के इंटर के बाद से डायरेक्ट आप इसमें एंट्री लेंगे और इसमें क्लिनिकल ट्रैक पर आप चले जाएंगे, ठीक है, मतलब इलाज वाले लाइन में आप चले जाएंगे। है इसमें भी फार्मडी करने के बाद डॉक्टर आप लिख सकते हैं, ठीक है। रिसर्च फील्ड में अगर आप जाते हैं, रिसर्च लेवल पे जाते हैं, तो इसमें पीएचडी आप कर सकते हैं, कम मिनिमम 3 साल की होती है, मैक्सिमम 5 साल नहीं, कितना भी साल हो सकता है, आपके प्रोजेक्ट पर डिपेंड करता है कौन से टॉपिक पर आप रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए पीएचडी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले या तो एम फार्मा आप किए हो या फिर फार्मडी किए हो, ये वाला, मतलब फार्मडी के बाद भी पीएचडी करेंगे आप, लेकिन वहां पर आपको डॉक्टरेट की उपाधि वहां पर नहीं मिलेगी, डॉक्टरेट तो आपको पीएचडी नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको डॉक्टर वाला काम करने को मिलेगा फार्मडी में, ठीक है। तो ये अलग अलग कोर्सेज है जिसके बारे में हम लोग को समझना है। देखो लिखा है यहाँ पर, व्हाइल डी फार्म लीड्स टू एंट्री लेवल डिस्पेंसिंग जॉब्स, है ना, सबसे स्टार्टिंग में सबसे मेन काम क्या है, डिस्पेंसिंग, मतलब दवाई दे देना, बस डिस्पेंसिंग मतलब दवाई दे देना। फार्मडी एंड एम फार्मा ओपन अप रोल्स इन क्लिनिकल सेटिंग्स, एम फार्मा आप करेंगे क्लिनिकल फार्मेसी वगैरह में कर लेंगे, तो फिर आप क्लिनिकल सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स मतलब यहाँ पर वो बिल्डिंग्स है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। क्लिनिकल सेटिंग मतलब ऐसी जगह जहां पर पेशेंट्स का इलाज हो रहा है, या फिर आप एकेडमिया में चले जाएंगे, मतलब एकेडमिक्स में, जैसे हम लोग टीचर बन गए उसी तरह से आप भी फार्मडी या फिर एम फार्मा करने के बाद टीचर बन सकते हैं। या फिर आपके पास एक अलग स्पेस मिलता है R&D का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, किसी भी हर कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपनी एक R&D टीम रखती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम रखती है, उसमें जा करके आप उनके लिए नया नया रिसर्च करके अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटी और अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग बात करें एजुकेशन पाथवे के बारे में, ठीक है भाई। आगे हम लोग देख रहे हैं कैरियर डोमेन्स क्या क्या है इस फार्मेसी में, ठीक है। तो कैरियर डोमेन मतलब कैरियर के रास्ते कौन कौन से हैं, ठीक है, किस किस रास्ते से आप इसमें कैरियर बना सकते हैं। सबसे पहले तो कैरियर डोमेन के बारे में बात करें
देखो एक डिग्री ऐसी है तो काउंटलेस डायरेक्शन पे जा सकती है, मतलब एक ही ये डिग्री है जहां से आप हर तरफ के रास्ते आपके लिए खुलते हैं। कौन कौन से रास्ते आपके खुलते हैं? देखो, एक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री तरफ आप जा सकते हैं, एक हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी तरफ जा सकते हैं, एक रिसर्च और एकेडमिक्स की तरफ जा सकते हैं, आप रेगुलेटरी एंड गवर्नमेंट सर्विसेज में भी जा सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योरशिप और रिटेल की तरफ भी आप जा सकते हैं। ये 5 अलग अलग डायरेक्शन है जहां पर फार्मेसी का कोई भी बेसिक कोर्स करने के बाद आप जा सकते हैं, ठीक है, एटलीस्ट बी फार्मा करने के बाद, ठीक है। एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वाला हम लोग देखते हैं, ठीक है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मतलब जहां पर दवाइयां बन रही हैं, बेसिकली उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। देखो यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको रोल क्या मिलेगा, है ना, मतलब आप क्या काम करेंगे वहां पर, तो रोल क्या मिलेगा आपको? फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट आप बोलते हैं, जो आप वहां पर साइंटिस्ट लोग बना रहे हैं फॉर्मुलेशन। कौन सा फॉर्मुलेशन? फॉर्मुलेशन मतलब यहाँ पर अभी फिलहाल यही समझिए, आगे कमिंग लेक्चर्स में, कमिंग चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे कि फॉर्मुलेशन का मतलब क्या होता है। जैसे कोई दवाइयां अलग अलग रूप में पाई जाती है, एक टैबलेट हो सकता है, एक कैप्सूल हो सकता है, एक सिरप हो सकता है ना, एक एक सस्पेंशन हो सकता है, इमल्सन हो सकता है, तमाम किसी भी फॉर्म में पाया जा सकता है, तो इसी को अलग अलग फॉर्मुलेशन बोलते हैं। अच्छा, हर दवाई हर तरह के फॉर्मुलेशन तो अवेलेबल नहीं होता ना। पैरासिटामोल आपको टैबलेट मिलेगा, इंजेक्शन में मिलेगा आपको, है ना, हो सकता है सिरप में भी मिले आपको, ठीक है, लेकिन हर जगह हर दवाई नहीं मिल सकती आपको। तो कौन सा फॉर्मुलेशन पर, किस फॉर्म पर आपको जाना है, वो साइंटिस्ट लोग डिसाइड करते हैं। हर चीज सबके लिए सुटेबल नहीं हो सकती ना, हर चीज को कैलकुलेटेड नहीं किया जाता, कोई मतलब ही नहीं, कोई फालतू खर्चा होगा, कोई, है ना। तो वो जॉब रोल डिवाइड करते हैं, साइंटिस्ट लोग कर सकते हैं। फिर आप उसी पर इंडस्ट्री में एक प्रोडक्शन मैनेजर होता है, जो पूरी फैक्ट्री में जितना भी प्रोडक्शन बन रहा है उस कंपनी में, है ना, तो उसको पहले मैनेज करने वाला है, वो सब कुछ मैनेज करते हैं वहां पर, ठीक है। फिर एक क्वालिटी एनालिस्ट होगा, जिस क्वालिटी पैरामीटर पर कोई दवाई बन रही है, क्या वो सच में उसको पैरामीटर को फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही है, कि आप बस बनाए चले जा रहे हैं, बस कुछ भी उल्टा पुल्टा बनाए दे रहे हैं, है ना। टैबलेट फॉर्म ला देने से टैबलेट की क्वालिटी नहीं मानी जाएगी, उसकी लगातार चेकिंग होती रहती है, ठीक है। फिर एक इसी में आता है रेगुलेटरी अफेयर्स, है ना, रेगुलेटरी अफेयर एग्जीक्यूटिव। इसमें जो भी कंप्लायंस होता है, कुछ भी होता है, तो वहां पर चेक करने का रोल इन्हीं का है फार्मा में। हर इंडस्ट्री, हर कंपनी अपने पास ऐसा एक रखती है, एक फार्मा को विजिलेंस ऑफिसर होते हैं, ये भी इसी तरह से काम करते हैं क्वालिटी से रिलेटेड, ठीक है। कौन कौन सा सेक्टर हम लोग अब बात करते हैं, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सेक्टर कौन कौन से, मतलब कहां कहां पर कौन कौन सा डिपार्टमेंट है जहां पर आप जाकर के इसमें काम कर सकते हैं। सबसे पहला हमने बताया रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है। दूसरा क्यूए और क्यूसी, ये बहुत फेमस डिपार्टमेंट है, मतलब आरएनडी के बाद जो सेकंड हाईएस्ट पेइंग जो जॉब है इंडस्ट्री में, वो क्यूए की होती है। फिर उसके बाद क्यूसी की होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर पेइंग की जब मैं बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सबका पेमेंट बराबर ही होगा, है ना, टैलेंट भी कोई नाम की चीज होती है, सिर्फ डिग्री आपको इतना पेमेंट दिला देगी ऐसा कोई जरूरी नहीं, ठीक है। क्यूए का मतलब क्वालिटी अश्योरेंस होता है, और क्यूसी का मतलब क्वालिटी कंट्रोल होता है, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है कि इन प्रोसेस चेक किया जाता है, जो आप टेबलेट बन रहा है, मतलब मिक्सिंग के समय या फिर पंचिंग के समय, किसी भी समय जो भी गड़बड़ी हो रही है उसको लगातार कॉन्टिन्यूअस टेस्टिंग के थ्रू चेक करना क्यूसी डिपार्टमेंट का काम होता है। इसके बाद जो टेबलेट फाइनली बन करके इवन पैक तक हो गई है, उसके बाद वहां से टेबलेट निकाल करके दोबारा सारी टेस्टिंग करके चेक किया जाता है कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई। एक क्वालिटी को एश्योर करना होता है कि क्वालिटी सब कुछ बढ़िया है भाई, ठीक है। तो क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस जिम्मेदारी वाला काम है, सफेद पोस्ट वाला जॉब है ना। आप देखेंगे तो आमतौर पर जो कंपनियां होती हैं वहां पर मस्त एसी वाली जॉब यही है ना, जहां पर आपको व्हाइट ड्रेसेस में आमतौर पर यहाँ लोग पाए जाते हैं, ठीक है, और बढ़िया सा कंप्यूटर वाला सारा काम रहता है, डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम है, ठीक है, ये सारी चीजें। फिर रेगुलेटरी अफेयर से यहाँ पर आता है डीलिंग विद सीडीएससीओ। सीडीएससीओ क्या है, आगे हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस तरह से यूएसएफडीए क्या है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे हम लोग, है ना। अलग अलग ये संस्थाएं हैं, इनसे डायरेक्टली डीलिंग होती है रेगुलेटरी अफेयर्स, मतलब कोई नियम कानून वाली जहां दाव पेच आ जाए, ये कानून फला हम पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं हम अपनी कंपनी में, है ना, तो वो सब वो लोग इन पे चेक करने आते हैं, ये लोग दिखाते हैं सारा अपना। फिर इसमें एक डिपार्टमेंट है सेल्स और मार्केटिंग का, है ना। इसी इंडस्ट्री के अंदर ही मार्केटिंग आता है, हालांकि इसको लोग अलग से समझते हैं कि मार्केटिंग में चले जाएंगे, तो मार्केटिंग में आप जाएंगे तो अलग अलग पोस्ट में होगा, लेकिन सबसे बेसिक पोस्ट जो बनती है उसको एमआर बोलते हैं। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं मार्केट में, उस कंपनी के ये रिप्रेजेंटेटिव होता है कि भैया हम ल्यूपिन वाले, हम सन फार्मा वाले, है ना, हमारी दवाई आई है ये, तो उस तरह से इनका काम होता है, ठीक है। इंडिया फार्मा इंडस्ट्री एम्प्लॉयज ओवर 3 मिलियन प्रोफेशनल्स, 3 मिलियन से ज्यादा लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, 3 मिलियन का मतलब 30 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, एंड कंटिन्यूज टू ग्रो ग्लोबली ड्यू टू जेनरिक्स, वैक्सीन्स एंड बायोटेक्नोलॉजिकल्स, ठीक है। तो सब चीजों को मिला करके हम लोग के यहाँ लगभग 30 लाख लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। बेरोजगारी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम नंबर है, लेकिन धीरे धीरे लगातार बढ़ ही रहा है, क्योंकि लगातार ग्रो कर रहे हैं हम लोग ना, ये चीजें हैं। आगे हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग ने देखा कि क्या अलग अलग डोमेन में हम लोग काम कर सकते हैं, और पहले डोमेन के बारे में चर्चा किया है अभी खाली, कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कहां पर क्या हो सकता है।
ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि हॉस्पिटल और क्लिनिकल फार्मेसी में क्या किया जा सकता है। दूसरा पार्ट, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में हमारा क्या होता है। तो रोल हमारा क्या, देखो एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है ना, हॉस्पिटल के अंदर जो ट्रीटमेंट के लिए जो फार्मेसी बैठाएगा उसको क्लिनिकल फार्मासिस्ट बोलते हैं। क्लिनिकल फार्मेसी एक सब्जेक्ट है जिसके तहत आप एम फार्मा कर सकते हैं। यहाँ पर मेडिकेशन सेफ्टी ऑफिसर भी एक पद है जिस पर काम कर सकते हैं, और एक थेरेपी मॉनिटर, जो भी ट्रीटमेंट किया जाता है वो सही हो रहा है गलत हो रहा है ना, उसको लगातार मॉनिटरिंग करने का काम होता है। तो 3 जॉब रोल्स यहाँ पर हॉस्पिटल और क्लिनिकल फार्मेसी में आपको मिलेंगे। सेटिंग्स कहाँ होगी, सेटिंग्स का मतलब यहाँ पर कहां पर आप काम करेंगे, या तो आप हॉस्पिटल में काम करेंगे, या क्लिनिक में काम करेंगे, या आईसीयू में काम करेंगे। ठीक है, ये तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट्स है किसी भी हॉस्पिटल्स के अंदर। अगर हम बात करें तो हॉस्पिटल तो खुद ही होगा, क्लिनिक तो सिर्फ क्लिनिक भी खुल सकता है, सिर्फ आईसीयू भी खुल सकता है, तो वहां पर बात करें। फार्मडी ग्रेजुएट्स को अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ऑफन वर्क इन मल्टी डिसिप्लिनरी केयर टीम। तो जो फार्मडी करेंगे, क्योंकि ये फार्मेसी प्रैक्टिस से रिलेटेड है, तो ये हॉस्पिटल में कहीं पर भी तमाम पद पर रहते हुए काम कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें क्लिनिकल फार्मेसी की, तो इट इज ग्रोइंग इन इंडिया पोस्ट फार्मडी इंट्रोडक्शन इन 2008 में जब फार्मडी का इंट्रोडक्शन हुआ, ये नया कोर्स लाया गया, तो फिर क्लिनिकल फार्मेसी लगातार भारत में क्या करे, ग्रोथ पर है, अलाइनिंग विद ग्लोबल मॉडल्स वेयर फार्मेसिस्ट आर ड्रग थेरेपी एक्सपर्ट्स, है ना। तो जो ग्लोबल मॉडल है, जो पूरी दुनिया का, जो फार्मेसी को खाली दवाई से देखा जाता था, अब हम लोग उसको ड्रग थेरेपी एक्सपर्ट्स के तौर पर दुनिया में जाना जा रहा है। फार्मडी आने के बाद यहाँ पर इसको और जबरदस्त तरीके से बढ़ा ही है, ऐसा समझिए। तीसरा जो डिपार्टमेंट है उसमें हम लोग देखें रिसर्च एंड एकेडमिया क्या है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके पास क्या, देखो फार्मास्यूटिकल रिसर्च में आप चले जाइए, है ना, वहां पर जाकर के नया नया मॉलिक्यूल खोजिए, नया दवाई खोजिए, क्योंकि आज इतनी दवाइयां अपने यहाँ बन रही है, मेडिसिन बन रही, तो कहीं से तो कोई रिसर्च कर रहा है ना। तो वो रिसर्च पर इनमें आप जा सकते हैं, ड्रग डिस्कवरी, दवा की खोज में जा सकते हैं आप। ठीक है, फार्माकोलॉजी फील्ड में आप जा सकते हैं, वहां पर मतलब फार्माकोलॉजी का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो दवाई बनी है उसकी टेस्टिंग के लिए, है ना, कि एनिमल पर वो कैसा काम कर रही है ना। या फिर एक बढ़िया सी यहाँ पर पोस्ट ये भी मिलती है एकेडमिया के तहत कि टीचिंग आप कर सकते हैं, बढ़िया, है ना। कौन कौन सा इंस्टीट्यूट में ये सारी चीजें आपको मिलेगा आमतौर पर, ये रिसर्च वाला, तो सीएसआईआर की लैब्स है, जहां तक मेरी जानकारी है, एक बार जरूर कंफर्म करिए, लेकिन सीएसआईआर की टोटल 28 या 29 लैब्स है आउट ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसमें से एक सबसे फेमस वाली सीएसआईआर की एक लैब है लखनऊ में अपने यहाँ, जिसका नाम है सीडीआरआई, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, मुझे इसलिए जानकारी क्योंकि मेरे एक सीनियर भी है यहाँ पर। सीडीआरआई का जब भी नाम आता है तो मुझे पता नहीं क्यों एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जो वहां से डेवलप की गई है, जिसका नाम सहेली। ठीक है, इसके बारे में अलग से कहीं पढ़िएगा, मैं अलग से कहीं वीडियो बनाऊंगा भी। ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए है, बर्थ कंट्रोल मेथड्स में इसका इस्तेमाल किया था, तो वो सीडीआरआई में ही डेवलप की गई है। ठीक है, तो सीएसआईआर की अलग अलग, सीएसआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है मालूम है क्या, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी लैब होती है। सीडीआरआई हमने बताया सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तमाम आईआईटीज है जहां पर यहाँ पर रिसर्च का कार्यक्रम किया जा सकता है, नाइपर्स है ना, और प्राइवेट आर&डी फर्म्स है, तो अलग अलग कंपनियां हैं, वहां पर रिसर्च डेवलपमेंट का काम होता है, वहां पर भी आप इसके थ्रू जा सकते हैं। फिर हम लोग बात करें कि मेनी प्रोफेशनल्स ऑल्सो परस्यू फेलोशिप अब्रॉड, तो तमाम ऐसे भी प्रोफेशनल है जिनको फेलोशिप मिलता है बाहर जाने का, जैसे इन फार्माकोजिनोमिक्स, एक नई उभरती हुई फार्मेसी की ही ब्रांच है फार्माकोजिनोमिक्स, है ना। इस तरह से एक बायोटेक्नोलॉजी है, वहां पर भी जाकर के आप काम कर सकते हैं। ठीक है, एनोटेशन में बात करें कि इसका मेन पॉइंट बात करें तो इंडियाज आर&डी सेक्टर इज एक्सपैंडिंग, लगातार एक्सपैंड ही हो रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, स्पेशली इन बायोसिमिलर्स, है ना, जो ऐसे कंपाउंड्स जो बायोलॉजिकली सेम एक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसे तमाम कंपाउंड को खोजा जा रहा है। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी के बात करें, या फिर पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के बारे में बात करें, क्योंकि हर मेडिसिन हर व्यक्ति पर अलग अलग तरीके से काम कर सकती है, तो इन सब पॉइंट्स पर अगर हम लोग बात करें तो रिसर्च और एकेडमिया में ये सारे स्कोप किसी भी फार्मासिस्ट के लिए इजिली अवेलेबल है। तो आगे हम लोग बात करते हैं अगला वाला, जो चौथा अपने पास इसका डिपार्टमेंट है। ठीक है, रेगुलेटरी और गवर्नमेंट सर्विस में कैसे जाएंगे आप, यहाँ पर क्या क्या रोल्स आपको मिलेंगे। तो एक रोल आपके लिए बहुत जबरदस्त वाला है, कौन सा है, ड्रग इंस्पेक्टर, आपने बहुत सुना होगा। ठीक है, ड्रग इंस्पेक्टर कैसे बनता है, यूपीएससी लेवल के एग्जाम्स होते हैं तो उसके तहत आप बन सकते हैं। रोल यहाँ पर मिलेगा आपको ना गवर्नमेंट सर्विसेज में, एक गवर्नमेंट एनालिस्ट होता है ना, एक सीडीएससीओ ऑफिसर होता है, एक एकेडमिया एडवाइजर होता है। ठीक है, अब इसके लिए कौन कौन सा एग्जाम, सब अलग अलग एग्जाम्स के थ्रू आप आने के, गवर्नमेंट सर्विस के लिए भाई जाने के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा। कौन कौन से एग्जाम के थ्रू आप इन सब में भर्ती हो सकते हैं, एक तो यूपीएससी का एग्जाम है जिसके थ्रू ड्रग इंस्पेक्टर आप बनेंगे, एसएससी में भी तमाम पोस्ट निकलती है इसके थ्रू, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की भी तमाम
पोस्ट निकलती है जिसमें यही सारी जगह पर आप जा सकते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो रेगुलेटरी प्रोफेशनल्स इंश्योर ड्रग सेफ्टी, मेनली इनका काम क्या है, ड्रग सेफ्टी और कंप्लायंस को मेंटेन किया जाए। हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वेल पेड ट्रैक है ये, ठीक है। रेगुलेटरी प्रोफेशनल्स में, रेगुलेटरी अथॉरिटी में आप जाएंगे, यहाँ पर बहुत अच्छा पैसा भी है, लेकिन हाँ पैसे के साथ बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, क्योंकि आपके नाक के नीचे तमाम इलीगल काम भी हो सकता है। जो तमाम फर्जी तरीके से दवाइयां बिक रही हो उसको जांचना समझना ये आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी अगर आप इस फील्ड में जाते हैं तो। फिर एक लास्ट हम लोग यहाँ पर ऑप्शन के बारे में बात करें, कैरियर अपॉर्चुनिटी में क्या है, तो एंटरप्रेन्योरशिप और रिटेल मार्केटिंग में आप जा सकते हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज इसमें क्या क्या, देखो, ओपनिंग अ कॉमन कम्युनिटी फार्मेसी, मेडिकल स्टोर खोल लीजिए आप सिंपली। एंटरप्रेन्योरशिप यही है कि आप अपना अपना कुछ काम शुरू कर दीजिए, अपना धंधा शुरू कर दीजिए। एक फ्रेंचाइजी चेन आप चला सकते हैं, जैसे अपोलो फार्मेसी या 1mg फार्मेसी, ठीक है। तो एक सुचिता फार्मेसी भी अभी धीरे धीरे ग्रो कर रही है ना। एक ऑनलाइन फार्मेसी भी आप डाल सकते हैं, जैसे 1mg फार्मेसी कंप्लीटली ऑनलाइन स्टोर, ठीक है। या फिर अपना आप डाल लीजिए, ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल लीजिए, अपना खुद का कंपनी खोल लीजिए, वहां दवाइयां भरवाइए, है ना, अलग अलग एक्सपर्ट्स को बुला करके। तो ये अलग अलग है। जैसे यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स बहुत ज्यादा है, जहां पर आप अपनी दवाई बेच सकते हैं। ई कॉमर्स बोलते हैं जहां पर ऑनलाइन कोई चीज खरीदा, जैसे जैसे आपके पास फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, तो ये सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। लेकिन दवाइयों के लिए क्योंकि अलग सिस्टम चाहिए, तो वहां पर दवाइयों में आप कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं, फार्म इजी करके एक एसएमएस चल रहा है, 1mg है ना, एक नेटमेड्स है, जहां पर मतलब ये फेमस वाले और बहुत हो सकते हैं। तो इन सबों ने अपने सारे सारे दरवाजे खोल रखे हैं कि आप इनके यहाँ जाइए और काम करिए, इनके लिए सर्विस दीजिए, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर मेन बात नोट पॉइंट के बारे में बात करें, तो विच इंडियाज बूमिंग डिजिटल हेल्थ स्पेस, टेक सेवी फार्मासिस्ट आर एंटरिंग टेली फार्मेसी या मोबाइल हेल्थ एंड हेल्थ एनालिटिक्स, ठीक है। तो ऐसे तमाम एनजीओज भी चल रही हैं जहां पर जो हेल्थ सर्विस में काम कर रहे हैं वहां पर। जैसे हम जानते हैं हमारे यहाँ पर प्रयागराज में ही एक दो जगह पर है, एक आध लोग मेरे काम करते थे, हंस फाउंडेशन करके वो एनजीओ है, ठीक है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अलग अलग जगह जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट ये लोग कैंपिंग करते हैं और जो भी पेशेंट होते हैं उनको पूरा ट्रीटमेंट पूरा करवाते हैं शायद ये लोग। तो इसमें क्या होता है कि एक की मोबाइल वैन होती है बढ़िया, जो चलता फिरता हॉस्पिटल ऐसा समझो, है ना। उसमें हर तरह के लोग होते हैं, इसमें डॉक्टर भी होते हैं, इसमें नर्सिंग स्टाफ होता है, इसमें फार्मासिस्ट होता है, इसमें हर लेवल के लोग मतलब पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर भी जाकर के आप काम इनके साथ कर सकते हैं। तो ये पूरा जो ही चेंज बढ़ेगा, अब तो टेक्नोलॉजी आने के बाद जितना भी टेक्नोलॉजी भी आप साथ में समझेंगे, तो आपके लिए इन सब जगहों पर, ठीक है, नए नए मौके आपके लिए खुलेंगे। जरूरी नहीं कि आप सब मेडिकल स्टोर ही खोल करके बैठ जाइए, ठीक है। ये सारे ऑप्शन भी है और अच्छी ग्रोथ है यहाँ पर। तो हम लोगों ने सारा चीज पढ़ा कि कौन कौन से कैरियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में यहाँ पर हम लोग को चर्चा करना है।